हेलो सिविल इंजीनियर्स, आई विश आप सब अच्छे होंगे। यूज़ पब्लिकेशन की हमने सीरीज स्टार्ट की है। उसका जो सब्जेक्ट है हमारा एस्टिमेशन एंड क्वांटिटी सर्वेइंग, उसका ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम और 20 to 25 क्वेश्चंस पढ़ेंगे और अपने पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे और ऐसे ही कंटिन्यू हम करते जाएंगे और भी बहुत सारे पार्ट्स आएंगे जिसमें सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और जो जो क्वेश्चन आपको आते हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आते हैं तो उनको पेन डाउन कर लीजिए, नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि आपको जब एग्ज़ाम के टाइम याद करनी हो, चीज़ें रिकॉल करनी हो तो वो आपके लिए ईजी हो जाए। बट मैं भी आपकी पूरी हेल्प करूँगा, आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाऊँगा और आपके दिमाग में बिल्कुल फिट कर दूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। द यूनिट ऑफ पेमेंट्स इन ब्रिक मेजनरी इन MKS। एक यूनिट ऑफ पेमेंट पूछ रहा है किसकी, ब्रिक मेजनरी की, कि किस में होगी। तो याद रखेंगे ब्रिक मेजनरी थी, वॉल की बात कर रहा है, ठीक है। तो उसकी लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी और हाइट भी होगी। जब ये तीनों होंगे, तीनों मीटर में होते हैं तो मीटर क्यूब में होगी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारी मीटर क्यूब में होगी। जब काम मीटर क्यूब में हो रहा है तो पेमेंट भी पर क्यूबिक मीटर होगी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर बेसिक नॉलेज से आपने सॉल्व कर लिया। ये आया हरियाणा SSC JEE 2018 में, शिफ्ट 1 में। बहुत इजी क्वेश्चन है कि ब्रिक मेजनरी की जो पेमेंट होती है, यानी उसको मेजर करते हैं वो हम पर क्यूबिक मीटर करते हैं, यानी कि मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विच बुक इज टू बी यूज्ड फॉर द डिटेल्ड मेजरमेंट ऑफ अ बिल्डिंग आर करेक्टली प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट्स फॉर पीरियोडिकल रिपेयर्स एंड देयर एग्जीक्यूशन। किस बुक में हम डिटेल मेजरमेंट लिखते हैं किसी भी बिल्डिंग की, तो याद रखना है हमेशा स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक होती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक। ये भी हरियाणा SSC JEE 2018 में आया। किस में हम मेजरमेंट लिख के रखते हैं सारी, उसका नाम होता है स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ थिन पार्टीशन वॉल इन MKS। एक मेजरमेंट की यूनिट पूछ रहा है किसकी, थिन पार्टीशन वॉल की। अब याद रखना है वॉल देख के क्यूबिक मीटर की तरफ नहीं भागना है। फिलहाल यहाँ ऑप्शन में क्यूबिक मीटर नहीं गिवन, बट थिन पार्टीशन वॉल की बात हो रही है। जब किसी वॉल थिन पार्टीशन गिवन होगा वॉल में, तो याद रखना वो किस में मेजर करते हैं हम हमेशा, स्क्वायर मीटर में। किस में, स्क्वायर मीटर में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। गलती से भी स्क्वायर फीट मत लगाना, स्क्वायर मीटर होता है, ये स्क्वायर फीट नहीं होता है। ये भी हरियाणा SSC JEE को क्वेश्चन है 2018 का। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ थिन पार्टीशन वॉल इन MKS इज इन स्क्वायर मीटर, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। यह है हरियाणा SSC JEE 2018 में और सिविल ESIC JEE 2019 में। द क्वांटिटीज ऑफ वाइट वॉशिंग आर कंप्यूटेड इन। वाइट वॉशिंग की जो क्वांटिटीज है उसे कैसे कंप्यूट करते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ पीछे भी। वाइट वॉशिंग हो या प्लास्टरिंग हो, उसको हमेशा स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करते हैं हम, यानी कि मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं या स्क्वायर मीटर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। वाइट वॉशिंग हो या प्लास्टरिंग हो तो उसे हम किस में मेजर करते हैं, स्क्वायर मीटर में। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ये भी हरियाणा SSC JEE में आया 2018 में। द डिडक्शन इन लिंटल्स ओवर ओपनिंग्स इज। किसकी बात कर रहा है, किस डिडक्शन की बात कर रहा है, ये उन लिंटल्स की बात कर रहा है, डिडक्शन जिसमें ओपनिंग के जो ऊपर हैं। द डिडक्शन इन लिंटल्स ओवर ओपनिंग्स, जो ओपनिंग्स के ऊपर लिंटल्स हैं उसमें कैसे डिडक्शन होती है। तो क्या होती है डिडक्शन उसमें, लेंथ इंटू विड्थ ऑफ वॉल एंड थिकनेस ऑफ वॉल, लेंथ इंटू विड्थ ऑफ डोर, थिकनेस ऑफ लिंटल, लेंथ इंटू विड्थ ऑफ लिंटल, थिकनेस ऑफ डोर, लेंथ इंटू विड्थ ऑफ डोर और विड्थ ऑफ लिंटल। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, लेंथ इंटू विड्थ ऑफ वॉल एंड थिकनेस ऑफ वॉल, यानी कि L इंटू दीवार की चौड़ाई और दीवार की मोटाई। ये होती है डिडक्शन लिंटल्स में जो ओपनिंग्स के ऊपर होती हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है बट याद रखेंगे तो याद हो जाएगा, बहुत ईजी है। एग्जाम में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अगर आते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं अगर आपको पता नहीं है, बट अगर आपको पता है तो आपके लिए ईजी हो जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। सेम हरियाणा SSC JEE 2018। द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इन MKS ऑफ डोर एंड विंडो सिल फॉर सीमेंट मोटर प्लास्टर्ड। ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट पूछ रहा है किसकी, डोर एंड विंडो सिल फॉर सीमेंट मोटर प्लास्टर्ड। प्लास्टरिंग की बात कर रहा है, ठीक है। प्लास्टरिंग हो या वाइट वॉशिंग हो, मैंने आपको बताया किस में होती है, स्क्वायर मीटर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। याद रखना है वाइट वॉशिंग हो या प्लास्टरिंग हो तो हमेशा स्क्वायर मीटर में ही होती है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ये MP व्यापम सब इंजीनियर 2017 में आया है। द जनरल डायमेंशंस ऑफ एनी एस्टिमेशन शुड बी मेजर्ड नियरेस्ट टू।
जनरल डायमेंशन पूछ रहा है किसी भी एस्टिमेशन की, तो याद रखना है लेंथ को मेजर करते हैं नियरेस्ट 0.01 मीटर, एरिया को हम करते हैं 0.01 स्क्वायर मीटर और वॉल्यूम को करते हैं 0.01 क्यूबिक मीटर। अगर किसी भी डायमेंशन को मेजर कर रहे हैं, अगर लेंथ मेजर कर रहे हैं तो 0.01 मीटर तक एक्यूरेसी लेके चलते हैं, एरिया को मेजर करें तो 0.01 स्क्वायर मीटर तक और वॉल्यूम को ले रहे तो 0.01 क्यूबिक मीटर तक। और याद रखेंगे कभी भी जब वुड वर्क की बात करेगा कहीं पर भी अगर ये वुड वर्क की बात कर रहा है तो 0.001 क्यूबिक मीटर, यहाँ पर हर जगह 0.01 है, 0.01 क्यूबिक मीटर, 0.01 स्क्वायर मीटर, बट जब भी वुड वर्क की बात करें तो 0.001 क्यूबिक मीटर होगा, ना कि 0.01 क्यूबिक मीटर। ये मैंने आपको बहुत अच्छी चीज़ बताई है, इसको आप याद कर लीजिए, नोट्स में मेंशन कर दीजिए ताकि आप कभी भूलें नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। ये आया SSB हिमाचल प्रदेश 2018। द इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऑन मिसलेनियस नेचर which cannot be classified under distinct subhead yet pertains to the work as a whole is termed as। ये क्या बात कर रहा है? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस की बात कर रहा है जो एकदम आते हैं, जिनको हम क्लासीफाई नहीं कर सकते किसी भी कैटेगरी के अंदर। तो ये याद रखना है, इनको एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं? कंटिंजेंसीज। क्या बोलते हैं? कंटिंजेंसीज। ऑप्शन बी। जनरली कंटिंजेंसी जो है 3 to 5% हम लेके चलते हैं। कितना? 3 to 5% याद रखेंगे। जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस उन्हें कंटिजेंसी बोलते हैं और इनको हम कितना लेके चलते हैं? 3 to 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। यह है हरियाणा SSC JEE 2018 में इवनिंग शिफ्ट। गिव फुल फॉर्म ऑफ C/C। अब C/C बच्चे पढ़ते इसको CC पढ़ लेंगे, CC पढ़ते इसको सीमेंट कंक्रीट लगा देंगे, बट ये एग्जाम में जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। C/C है, इसको हम बोलते हैं सेंटर टू सेंटर। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। C/C को हम सेंटर टू सेंटर बोलते हैं, ना कि सीमेंट कंक्रीट। तो ये गलती कभी इन फ्यूचर आप नहीं करने वाले अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो याद रखेंगे इसको कि C/C क्या होता है हमारा? सेंटर टू सेंटर। क्वेश्चन नंबर 41 ये आया DMRC में 2018 में। टास्क फॉर अ मेसन पर डे टू बिल्ड हाफ ब्रिक वॉल इन पार्टीशन। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ऐसे क्वेश्चंस को बार बार कंफ्यूज करने के लिए पूछता है क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब क्या पूछ रहा है? टास्क फॉर अ मेसन पर डे टू बिल्ड हाफ ब्रिक वॉल इन पार्टीशन। हाफ ब्रिक वॉल इन पार्टीशन पूछ रहा है। इसका आंसर याद रखेंगे कितना होता है? हमेशा 5 स्क्वायर मीटर। कितना? 5 स्क्वायर मीटर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और याद रखना है जब सब स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क होगा, चिनाई होगी सीमेंट कंक्रीट से, तो वो होता है 1.25 क्यूबिक मीटर, और अगर सुपर स्ट्रक्चर में होता है तो वो होता है 1 क्यूबिक मीटर। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट से अगर सब स्ट्रक्चर में हो रहा है तो 1.25, सुपर स्ट्रक्चर में हो रहा है तो 1 क्यूबिक मीटर। और इस क्वेश्चन का आंसर है 5 स्क्वायर मीटर। तो याद रखना क्वेश्चन डिफिकल्ट है, एग्जाम में आता है तो आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। यह SSC JEE 2018 में मॉर्निंग शिफ्ट। डिडक्शन एट क्रॉस वॉल फॉर टोटल लेंथ ऑफ द सेंट्रल लाइन इज। क्रॉस वॉल पे टोटल लेंथ जो है सेंट्रल लाइन की, उस पर क्या डिडक्शन होगा हमें ये पता करना है। देखते हैं। ये एक रूम गिवन है, ठीक है, तो लेंथ और विड्थ होती है इसकी। ये जो मैंने ब्लू एरो से मार्क किया है ये थिकनेस ऑफ वॉल है, ठीक है। हमने मान लिया 0.30 है, ठीक है, दोनों साइड हमने मान लिया ये 0.30 मीटर है, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? डिडक्शन एट क्रॉस वॉल फॉर द टोटल लेंथ ऑफ सेंट्रल लाइन। क्रॉस वॉल क्या है? ये जहाँ पर ये वॉल और ये दोनों क्रॉस कर रही, ठीक है। तो ये होगी हमारी क्रॉस वॉल। जैसे ये भी क्रॉस वॉल है, ये भी क्रॉस वॉल है और ये भी एक क्रॉस वॉल है। तो जब ये 0.30 पूरा है तो यहाँ पे ये हाफ डिडक्ट हो रहा है, हाफ जा रही है तो 0.15 हो जाएगा। और ये इधर से भी हाफ जा रही है, ठीक है, इधर से भी हम हाफ ले रहे हैं और इधर से भी हाफ ले रहे हैं, दोनों साइड से हम हाफ ले रहे हैं ना, इधर से भी हाफ ले रहे हैं और इधर से भी हाफ लेंगे दोनों साइड से। तो हाफ और हाफ क्या होता है? हाफ और हाफ क्या हो जाता है हमारा? 1। यानी कि अगर ये t/2 है और ये भी t/2 है तो ये हो जाएगा हमारा t, यानी कि थिकनेस ऑफ वॉल। समझ गया भाई? ये रूम है, ये थिकनेस गिवन है 0.30 दोनों साइड। तो जब क्रॉस वॉल आएगी तो डिडक्शन कैसे करेंगे? तो हाफ इसका लेंगे 0.15 और हाफ इसका लेंगे 0.15, यानी t/2 प्लस t/2 हो जाएगी हमारी t, यानी कि थिकनेस ऑफ वॉल हमारी डिडक्ट हो जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। यह है DMRC JEE 2018 में। इन द एब्सेंस ऑफ अ डिटेल्ड डिजाइन द परसेंटेज ऑफ स्टील इन राफ्ट फाउंडेशन मे बी टेकन एज।
याद रखना है, क्वेश्चन दिखने में बहुत इजी लगता है, बच्चे सोचते हैं याद हो जाएगा और हमारे पेपर में मार्क कर देंगे, बट यही क्वेश्चन पेपर में बच्चों को गलत होता है। क्यों? क्योंकि कई जगह पे राफ्ट फाउंडेशन पूछता है, कहीं पे कॉलम पूछता है, कहीं पे बीम पूछता है। और इस क्वेश्चन में क्या है, हमसे राफ्ट फाउंडेशन पूछा है, तो याद रखेंगे कितना होता है 0.5 से 0.8%। अगर हमें गिवन नहीं है डिटेल डिज़ाइन में स्टील की अमाउंट, तो राफ्ट फाउंडेशन हम कितना लेंगे इसको 0.5 से 0.8%। कॉलम और बीम में कितना लेते हैं ये आगे हम क्वेश्चन आएंगे तो मैं उनके थ्रू आपको बताता जाऊँ। तो अभी फॉर मीन वाले हम याद रखेंगे 0.5 से 0.8% होता है हमारा स्टील राफ्ट फाउंडेशन में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत है या किसी का आंसर आपको गलत लग रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। जो आपको राइट आंसर लगता है वो राइट आंसर साथ में मेंशन कीजिए ताकि हम करेक्शन कर सकें अगर हमसे कुछ गलती हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। यह है हरियाणा SSC JEE 2018 में। लेंथ एंड विड्थ ऑफ रूम्स आर शोन इन द। रूम की लेंथ और विड्थ किस में शो की जाती है? तो याद रखेंगे प्लान में शो की जाती है, ऑप्शन सी में। किस में शो की जाती है लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रूम्स एंड प्लान, ठीक है। और प्लान हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कहाँ से दिखता था? टॉप व्यू से। किस पे? टॉप व्यू से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमें क्या दिखता था? प्लान। अगर आपको ना याद हो तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, पीछे हमने सॉल्व किया था पार्ट 1 में। तो जो लेंथ एंड विड्थ ऑफ रूम्स शो होती है वो प्लान में शो होती है और प्लान ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में टॉप व्यू में शो होता है। क्वेश्चन नंबर 46 हरियाणा SSC JEE 2018 and BSF JEE 2019। In absence of detailed design, the percentage for steel concrete for columns। पीछे राफ्ट फाउंडेशन था, राफ्ट फाउंडेशन में कितना होता था? 0.5 से 0.8%। 0.5 से कितना होता था? 0.8%। और कॉलम में कितना होता है याद रखेंगे 1 to 5%। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। राफ्ट फाउंडेशन में कितना होता था? 0.5 से 0.8% और कॉलम्स में कितना होता है 1 to 5%। देखिए अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं पता तो आप एग्जाम में ज़रूर गलती करते, क्योंकि ऑप्शन में 0.5 से 0.8 भी गिवन है। तो याद रखेंगे 0.5 से 0.8 होता है हमारा राफ्ट फाउंडेशन में जब स्टील ना गिवन हो, और कॉलम्स में कितना होता है 1 to 5%। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं SSC JEE 2018 में। नॉट स्पेसिफाइड द वॉल्यूम ऑफ स्टील इन RCC वर्क इज टेकन एज। वॉल्यूम ऑफ स्टील की बात कर रहा है किसमें? किसी RCC वर्क में। जब ये गिवन ना हो तो याद रखना है इट इज़ कंसिडर्ड एज 0.6 to 0.1%। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। कितना लेते हैं RCC वर्क में? 0.6 to 1% ऑफ RCC वॉल्यूम। याद रखेंगे RCC वॉल्यूम का 0.6 से 1% याद रखना। राफ्ट फाउंडेशन में कितना लेते थे? 0.5 से 0.8% और कॉलम में 1 to 5%। और यहाँ RCC वर्क की बात हो रही है तो इसमें 0.6 to 1% ऑफ RCC वॉल्यूम, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48 हरियाणा SSC JEE 2018। In absence of detailed design, the percentage for steel concrete may be taken approximately for beams। राफ्ट फाउंडेशन के लिए मैंने आपको बताया था कितना होता है 0.5 से 0.8%, ठीक है। और कॉलम्स के लिए कितना होता था 1 to 5%। और अब बीम्स की बात कर रहा है तो बीम्स में कितना होता है 1 से 2%। कितना? 1 से 2%। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। राफ्ट फाउंडेशन में 0.5 से 0.8%, कॉलम में 1 से 5% और बीम में 1 से 2%। और याद रखना राफ्ट फाउंडेशन हो गया, कॉलम हो गया, बीम हो गया। अगर लिंटल और स्लैब गिवन है, लिंटल या कोई स्लैब गिवन है तो इसमें होता है हमारा 0.7 से 1% तक। कितना? 0.7 से 1%। राफ्ट फाउंडेशन में 0.5 से 0.8%, कॉलम में 1 to 5%, बीम में 1 से 2% और लिंटल या स्लैब होगा तो 0.7 से 1%। आप इसको अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए प्लीज़, बहुत इजी है और याद होगा तभी इजी लगेगा, वरना गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने सारी वैल्यूज आपको बता दी है, राफ्ट फाउंडेशन, कॉलम, बीम, लिंटल, स्लैब, एवरीथिंग मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दिया है। याद करना आपका काम है, प्लीज़ आपको करना ही पड़ेगा ताकि एग्जाम में आप गलती ना करें। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। DMRC JEE 2018। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है, पहला स्टेप हमारा यहाँ पे देखना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट। लॉन्ग एंड थिन वर्क्स शैल बी मेजर्ड इन रनिंग यूनिट्स। जो लॉन्ग और थिन वर्क्स उन्हें रनिंग यूनिट्स में लिया जाता है, जी बिल्कुल करेक्ट है ये। थिक वर्क शैल बी मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट। यस, किसी भी काम की अगर थिकनेस है तो उसे क्यूबिक यूनिट में ही मेजर किया जाता है, तो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है। पीस वर्क हो या कोई जॉब वर्क हो, शैल बी मेजर्ड इन नंबर। कोई भी पीस वर्क हो रहा है तो उसे हमेशा नंबर में मेजर करते हैं। अगर शैलो थिन वर्क शैल बी मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट्स, ये गलत है, बताता हूँ कैसे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है।
कोई भी वर्क है अगर उसकी थिकनेस लेस देन 30 सेंटीमीटर, या आप कह सकते हो डेप्थ लेस देन 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर उसकी डेप्थ लेस देन 30 सेंटीमीटर है तो वो हमारा शैलो वर्क में आता है और उसको हम स्क्वायर मीटर में लेते हैं। किसमें? स्क्वायर मीटर में, ना कि क्यूबिक मीटर में। अगर कोई एक्सकेवेशन भी हो रही है, अगर सरफेस पे हो रही है, यानी कि लेस देन 30 सेंटीमीटर उसकी डेप्थ है, तो उसको आप सरफेस एक्सकेवेशन कहते हैं, शैलो वर्क कह सकते हो आप उसको। तो उसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, ना कि क्यूबिक मीटर में। और याद रखेंगे अगर थिन पार्टीशन वॉल है, यानी कि हाफ ब्रिक वॉल कह सकते हो उसको आप, जो हमारी 10 सेंटीमीटर में होती है, उसको भी हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। किसमें? अगर 10 सेंटीमीटर की वॉल है तो किस में होगी वो? हमारी स्क्वायर मीटर में। अगर डेप्थ लेस देन 30 सेंटीमीटर है तो भी स्क्वायर मीटर में, और अगर थिकनेस है लेस देन 10 सेंटीमीटर होगी तो वो भी स्क्वायर मीटर में। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, बहुत बार क्वेश्चन में रिपीट होती हैं। क्वेश्चन 50 देखते हैं। DMR CJE 2018 रोल्ड स्टील जॉइस्ट चैनल्स, एंगल आइटम्स, फ्लैट्स, स्क्वायर्स एंड राउंड्स आर मेजर्ड एज। याद रखेंगे जो रोल्ड स्टील जॉइस्ट हैं, चैनल्स हैं, एंगल्स हैं, फ्लैट्स हैं, राउंड्स हैं, ये हमेशा मेजर होते हैं पर केजी। किसमें? पर केजी में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, पर केजी में मेजर होते हैं। रोल्ड स्टील जॉइस्ट हो, चैनल हो, एंगल हो, फ्लैट हो, राउंड हो, कुछ भी हो, वो पर केजी में मेजर होता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। DMR CJE 2018 शिफ्ट 2 द आइटम ऑफ स्टील वर्क विच इज़ मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। आइटम ऑफ स्टील वर्क जो स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है, तो इसका आंसर होगा हमारा फैब्रिक रिइंफोर्समेंट एंड वायर नेटिंग, ऑप्शन सी। फैब्रिक रिइंफोर्समेंट और वायर नेटिंग जो है ये हमेशा स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। रोल्ड स्टील जो इस चैनल एंगल है, मैंने आपको बताया केजी में मेजर होते हैं, ठीक है। फैब्रिक रिइंफोर्समेंट और वायर नेटिंग किस में होता है? हमारा स्क्वायर मीटर में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यहीं पर हमारा पार्ट 2 एंड होता है। अगर किसी को भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें अपना डाउट। टीम सिविलियंस जल्दी आप तक पहुंचेगी और आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि हर एक बच्चे की हेल्प हो सके, उनको ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकें।